बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 जनवरी है, मंगल का दिन है। रोज़ कोई ना कोई ऐसी ख़बर आपके सामने आती है कि आप हैरान रह जाते हैं और परेशान होते हैं कि बंदा किस पे एतमाद करे। ऐसा ही वाक़या सरगोदा के एक नौजवान के साथ पेश आया जिसकी उम्र 22 साल है और ये LLB का स्टूडेंट है। खूबसूरत नौजवान, घर में बड़ा, वालिदैन जो है ज़ाहिर बात है परेशान हैं बेचारे। अब तो ज़ाहिर है उनका तो कुछ रहा भी नहीं। वो ये बताते हैं कि जी दोस्तों के साथ उठता बैठता था, वो कोई छोटा बच्चा नहीं था कि हम उससे कहें ज़्यादा रोके टोकें। शाम को माँ से कह रहा है कि जी मैं ज़रा दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अब माँ ने कहा कि किस वक्त वापस आओगे, तो कहता है माँ थोड़ी देर में वापस आता हूँ। बाहर चला गया दोस्तों के साथ, और दोस्त भी वो दोस्त जो रोज़ इसके साथ उठते बैठते हैं डेली। मतलब ज़ाहिर है आपको पता है महल्ले गली महल्ले के बच्चों का आपको पता होता है जो आपके बच्चे के दोस्त होते हैं। तो बाप माँ ने देखा कि किसके साथ जा रहा है और बता के गया, चला गया। थोड़ी देर बाद जब थोड़ी देर हुई तो माँ ने कॉल की और कहा कि बेटा कब वापस आओगे, तो कहता है माँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बस ये मैं बैठा हूँ इनके साथ, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद माँ बाप ये बताते हैं कि जब थोड़ी ज़्यादा देर हो गई तो हमने राब्ता करने की कोशिश की, कॉल की तो नंबर बंद मिल रहा है। पहले हमने ये समझा कि शायद बैटरी ख़त्म हो गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन जब कुछ ज़्यादा देर गुजरी और रात ज़्यादा ढलने लगी तो ये परेशान हो गए। अब इन्होंने उसके दोस्तों को कॉल्स करना शुरू कर दी। दोस्तों को कॉल्स की तो सब दोस्त यही कहने लगे कि जी हमारे साथ तो है नहीं, था लेकिन वापस चला गया। बेचारों को क्या पता था कि इनका बेटा हमेशा के लिए चला गया और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। दूसरे दिन इस लड़के साइम अंसर की लाश मिली झाड़ियों से। नामालूम लाश मिली, पुलिस ने चेक किया, इन्होंने जाके शनाख्त की, पता चला कि तो हमारा बेटा है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, आज मेरे सामने ये ख़बर पड़ी हुई है, बाकायदा तौर पे जो है वो ASP सिटी जो है अनम शेर, उनकी तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने भी जो तफसीलात बताई हैं और जो मुलज़िम की गिरफ़्तारी के बाद जो तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी होशरुबा है, हैरानकुन है। मैं जैसे वीडियो के शुरू में कह चुका हूँ कि किसी पे भी एतमाद नहीं कर सकते कि वो शख्स जो आपके घर का फ़र्द है, जो आपके घर के फ़र्द की तरह है, वो भी किसी को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर देता है कि उसको पहले मारने के बाद चाकू से उसके नाज़े क़ज़ा काटे गए, उसको इतनी बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया गया। वजूहात क्या बनी, और वजह भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी। मैं वजह आपको बताता हूँ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है, कोई बड़ी वजह नहीं थी। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लड़का है साइम अंसर। ये जब गुम हुआ ना और इसकी माँ बाप ने दोस्तों को पूछना शुरू किया तो दोस्त, ज़ाहिर बात है जो लड़के के दोस्त होते हैं वो इनके घर आ गए और रिश्तेदार भी घर आ गए कि साइम नहीं मिल रहा, साइम नहीं मिल रहा, साइम नहीं मिल रहा। तो सारे दोस्त इनके घर आ गए, जिनका कह के गया था वो भी इनके घर आ गए और वो ढूंढवाना शुरू हो गए। ये तकरीबन रात, वो बताते हैं इसके वालिद के मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो ये बता रहा है कि जी हम रात को ढूंढते रहे और इसके दोस्त सारे शामिल रहे ढूंढवाने में। अच्छा, तो इनके ये सारे जिगरी दोस्त थे आपस में, लेकिन इसका एक ऐसा दोस्त था जो 24 आवर्स जो है इसके तकरीबन साथ होता था, और वो जो है पड़ोसी भी था, इसको घर वाले भी जानते थे, उसका घर में भी आना जाना था। रागिब नाम का ये लड़का, ये भी दोस्तों के साथ ढूंढवाता रहा लेकिन साइम नहीं मिला। पुलिस जो है, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने घर वालों से पूछा कि जी किसके साथ गया था, तो उन्होंने कहा सब दोस्तों के साथ। उन्होंने कहा किस दोस्त को आप जानते हैं? उन्होंने कहा जी बाकी तो हम सबको जानते हैं, लेकिन इसका जो क्लोज़ फ्रेंड है जो इसके 24 आवर साथ होता था वो रागिब है, हमारा पड़ोसी है, हम उसको जानते हैं। पुलिस ने कहा अच्छा जी। रागिब को पुलिस ने बुलाया और रागिब से पूछ की तो रागिब ने कहा मुझे तो इल्म नहीं है जी, मैं तो इनके साथ ढूंढवाता रहूँ, मुझे तो आइडिया ही नहीं है कहाँ गया, हमारे साथ था। फिर उसने कहा मैं घर जा रहा हूँ, और घर जाने के बाद उसके नंबर बंद हो गए और हमें नहीं इल्म कि वो कहाँ चला गया। लेकिन पुलिस जो है उसने आहिस्ता आहिस्ता लोकेशंस और ये चीज़ें ट्रेस करनी शुरू की। तो पुलिस का जो शक था वो रागिब के ऊपर चला गया और पुलिस ने अंसर के वालिदैन को कहा कि हमने रागिब को इन्वेस्टिगेट करना है। और तो उसके वालिद ने कहा ये नहीं हो सकता, ये हमारा अपना बच्चा है और ये हमारे बेटे का बहुत, एक हमारा बेटा चला गया है, उसका दोस्त है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, ये मेरे बच्चों की तरह है, ऐसे कोई ऐसी बात इस तरह नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी हमें इस पर शक है, आप हमें इसमें इन्वेस्टिगेट करने दें।
पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया जी, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया अपने तरीके से, तो रागिब ने तस्लीम कर लिया कि जी मैंने ही अंसर को बुलाया था, हमने ही इसको जो है, मैंने ही इसको कत्ल किया है। और कत्ल क्यों किया है? रागिब को पैसे ज़रूरत थे, उसने अंसर से पैसे मांगे कि यार मुझे 30,000 रुपये चाहिए, 30,000। अंसर ने अपने वालिदैन से कहा कि मुझे पैसे चाहिए। वालिदैन ने कहा कि 30,000 क्या करने हैं? उसने कहा जी मुझे ज़रूरत है, आप दे दें। वालिदैन ने कहा अच्छा रुक जाओ, 1-2 दिन रुक जाओ, फिर कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। इस दौरान अंसर ने रागिब को कहा कि नहीं यार मुझे तो पैसे जल्दी चाहिए। अंसर ने कहा कि यार मेरे पास आईफ़ोन है, मैं बेच देता हूँ, तुम पैसे इस्तेमाल कर लो, फिर जब होना दे देना। अंसर ने आईफ़ोन अपना बेचा और इस रागिब को उसने पैसे दिए 30,000 रुपये। अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है, अब वो 30,000 जो है वो रागिब ने देने थे इस अंसर के। और जो पुलिस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहता है कि जी 30,000 रुपये उधार इसने लिए थे और ये रकम वापस नहीं कर पा रहा था। और साइम जो है वो साइम अंसर बच्चे का नाम है। साइम जो है वो मांगता था और कहता था यार देखो मैंने तो घर वालों से भी समझ लें, मुझसे पूछते हैं कहाँ के मोबाइल, तो मैं तो उनको बता नहीं पा रहा, तो तुम प्लीज़ मुझे पैसे वापस दो। तो ये कहता है कि जी मेरे पास पैसे थे नहीं, बन नहीं पा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दोस्त को कत्ल कर दूँ, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जब ये मारा जाएगा तो मैं बच जाऊंगा और मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। महज 30,000 रुपये, कोई बड़ी वो नहीं है। वो कहते हैं 23 जनवरी की रात जो है मैं उसको घर से साथ लेकर गया और जो है हैरानकुन तौर पे, आप भी हैरान होंगे कि ये जो कातिल है उसका दोस्त रागिब, ये भी जो है कॉलेज का स्टूडेंट है, ये कॉलेज में पढ़ने वाला है। वो LLB का स्टूडेंट 20-21 साल का ये भी होगा ज़ाहिर है, और वो भी 20-21 साल का है। और वो कहता है कि मैंने 30,000 वापस करने के बजाय खंजर के वार से जो है दोस्त को कत्ल किया और फिर उसके बाद उसकी लाश मैंने ठिकाने लगा दी। अब जो मोबाइल फ़ोन है वो भी इसके पास है, और इस बच्चे की लाश जो है ये कैंची मोड़ है सरगोधा में, वहाँ से मिली थी। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। इसके घर वालों के इंटरव्यूज़ वगैरह भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जस्टिस फॉर साइम अंसर इस बच्चे का नाम था, जिसके साथ जो है ये 22 जनवरी को जो है इसको दोस्त लेके गया और इस बेचारे के साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर वाले, एक तो उनका बेटा चला गया है, दूसरा वो आप उनके इंटरव्यू सुने ना उसकी माँ के, उसके बाप के, यकीन करें वो कहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो बच्चा जो हमारे बेटे का जिगरी यार है, जो इसके साथ पढ़ता है, इसका दोस्त है, जो हमारे घर ऐसे उठता बैठता था, जो हमारे साथ इस तरह ढूंढवाता रहा है जैसे हमारा अपना बेटा हो, परेशान रहा है जिस तरह हम परेशान थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो बच्चा हमारे बेटे को और अपने दोस्त को, जो उसका भाइयों की तरह दोस्त है, जो उसके मुश्किल वक्त में काम आता था, उसको इस तरह महज 30,000 रुपये के पीछे बेदर्दी से कत्ल कर देगा। वो कहते हैं अगर ये हमें कह देता, उसको खुद कह देता साइम को कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो शायद वो इसको कह देता कि नो प्रॉब्लम, खैर है तुम ना दो, या हमें इल्म हो जाता तो हम इसको कहते 30,000 को इतनी बड़ी रकम नहीं होती। वो कहते हैं हमारा तो इन 30,000 रुपये के पीछे हमारा तो जवान बेटा चला गया। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सरगोधा में। इन वाक़यात से सबक होते हैं। ख़ुद सोचें कि क्या आप किसी पे क्या एतबार करेंगे। यहाँ तो आपको मैंने कल वाक़या बताया, सगी माँ ने महज दूसरी शादी करने के लिए, अपने दोस्त आशना के साथ शादी करने के लिए अपना 2 साल का अपने पेट से जना हुआ बच्चा जो है वो 2 साल का मार के और उसको जला के और उसके रास्ता अपना क्लियर करने की कोशिश की। ये स्टेट ऑफ माइंड है हमारी। ये हमारा मुआशरा इस मकाम पे पहुँच चुका है कि आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो आपका सगा है, चाहे वो आपका दोस्त है। अपने बच्चों का, अपने जो आपके प्यारे हैं, उनका ख्याल आपने खुद रखना है और उनको ये समझाना है कि आपने किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना कि खुदा न खास्ता आप उस ब्लाइंड ट्रस्ट में जो है आपका ही नुकसान हो। और हो रहे हैं आजकल नुकसानात। लोग ट्रस्ट करते हैं। कभी किसी खालाजाद ने अपने खालाजाद को पैसों 45 लाख रुपए के पीछे पिंडी में वाक़या हुआ, मैंने आपको उस दिन बताया। कभी किसी ने किसी को, मतलब बीवी शोहर को मार रही है, बच्चे को मार रही है, शोहर बीवी को मार रहा है, पता नहीं क्या कुछ जो है इस माशरे में हो रहा है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह ताला इस बच्चे के जो वालिदैन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह इस बच्चे की तो ज़ाहिरी बात है वो बेचारा बेगुनाह मारा गया,
और जो उसका दोस्त है, पुलिस ये कह रही है कि जी हमारे पास तमाम शवाहिद आ गए हैं, सबूत भी है हमारे पास, तो हम इससे इंशाल्लाह इसको जो है मज़ीद इन्वेस्टिगेट इसलिए कर रहे हैं कि इसके साथ कोई और तो शामिल नहीं था, इसने अकेले ये किया या कुछ और लोग इसके साथ शामिल थे, इसको भी देख रहे हैं। तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें, सबका ख्याल रखा करें जी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।